अब देश के सभी ट्रक चालकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ट्रक कंपनियों को ट्रक चालक के केबिन में एसी लगाना अनिवार्य किया है। वॉल्वो व स्कैनिया जैसी विदेशों की बड़ी ट्रक कंपनियां चालकों के लिए केबिन में एसी की सुविधा देती है, लेकिन भारत में ट्रक कंपनियों द्वारा अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया। परंतु अब सरकार के आदेश पश्चात देश में भी ट्रक कंपनियों को ट्रक चालक के केबिन में एसी लगाना अनिवार्य रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रक के चालक केबिन में एसी लगाने का आदेश पारित कर दिया गया है और देश भर में सभी ट्रकों में ऐसा बदलाव करने के लिए 18 माह का समय लग सकता है, ऐसा अधिकारियों से पता चला है, जिसके चलते वर्ष 2025 तक सभी कंपनियों को अपने ट्रक में इसी तरह से बदलाव करने होंगे और ट्रक चालक के केबिन में एसी लगाने होंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी के मुताबिक भारत देश में कई ड्राइवर 12 से 14 घंटे तक लगातार ट्रक चलाते हैं और देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान 43 से 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ऐसे में भीषण गर्मी की वजह से ट्रक चालकों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इस बात के मद्देनजर ट्रक चालकों के काम को आसान करने के लिए ट्रक के चालक केबिन में एसी लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने शिंदे गुट द्वारा 1 साल पहले की गई बगावत की वर्ष पूर्ति पर विपक्ष द्वारा इसे गद्दार दिवस व खोखे दिवस के तौर पर मनाए जाने की मांग पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार खुद गद्दारी के आदि पुरुष हैं। ऐसे में आज गद्दार दिवस की बजाय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व सांसद शरद पवार का जन्मदिन मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में तोड़फोड़ वाली राजनीति की परंपरा शुरू की थी और आज उन्हीं के समर्थक कार्यकर्ता दूसरों को नैतिकता और गद्दारी का पाठ पढ़ाने के लिए निकले हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा करने को लेकर राजद्रोह सहित विभिन्न धाराओं के तहत नामजद अमरावती संसदीय क्षेत्र की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा कल सोमवार को इस मामले की सुनवाई हेतु अदालत में उपस्थित नहीं हो पाई, जिसके चलते कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित करते हुए अगली सुनवाई 14 जुलाई को करना तय किया है। तिरसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल मोजरी कौंडन्यपुर व वलगांव के विकास प्रारूप के प्रलंबित कामों हेतु 59 करोड़ रुपए की निधि देने, श्री क्षेत्र गुरुकुंड मोजरी के विकास कामों हेतु 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त निधि देने तथा प्रकल्पग्रस्तों एवं बाढ़ग्रस्तों का पुनर्वसन करने हेतु 2.5 करोड़ रुपए की निधि दिए जाने के संदर्भ में तिरसा निर्वाचन क्षेत्र की विधायक यशोमती ठाकुर ने आज राज्य के उप मुख्यमंत्री व अमरावती के जिला पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुंबई में मुलाकात करते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही सभी विषयों के महत्व को रेखांकित करते हुए डिप्टी सीएम फडणवीस से चर्चा भी की। उद्योजक व समाजसेवी नितिन मोहड़ ने सवाल उठाया है कि सिटी बस के पुराने ठेकेदार की ओर बकाया रहने वाली रकम की अदायगी अमरावती की आम जनता के गाढ़े पसीने की कमाई से मनपा आयुक्त द्वारा कैसे की जा सकती है। नितिन मोहड़ के मुताबिक मनपा सिटी बस की सेवा के पुराने ठेकेदार ने शहर में सिटी बसों का परिचालन करने के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां करते हुए जमकर चांदी काटी और सिटी बसों पर रहने वाले कर्ज के साथ आरटीओ का टैक्स भी अदा नहीं किया। ऐसे में पुराने ठेकेदार पर बकाया रहने वाले कर्ज की 20% रकम को आयुक्त आष्टीकर ने मनपा की तिजोरी से अदा किया, जो कि पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह आम जनता का पैसा है और पुराने ठेकेदार की ओर बकाया रहने वाली कर्ज की पूरी सख्ती के साथ वसूली की जानी चाहिए और उसी रकम से बैंक का कर्ज अदा किया जाना चाहिए। आजाद समाज पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुनील वाकीकर द्वारा आज अमरावती पहुंचकर यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि अमरावती संसदीय सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है, लेकिन यहां पिछली बार फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा व जीता गया। ऐसे फर्जी लोगों को अगले चुनाव में अमरावती की अम्बेडकरी जनता निश्चित रूप से घर पर बिठाएगी। साथ ही अमरावती में बाहर से आयातित किया जाने वाला कोई पैराशूट प्रत्याशी भी नहीं चलेगा, बल्कि मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाले और अम्बेडकरी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करते हुए उसे जिताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। दिव्यांगों व निराधारों का अनुदान नहीं मिलने से संतप्त प्रहार जनशक्ति पार्टी के संपर्क प्रमुख चंदू खेड़कर के नेतृत्व में आज दिव्यांगों ने नायब तहसीलदार के कक्ष में ठिया आंदोलन किया। साथ ही नायब तहसीलदार के अनुपस्थित रहने से संतप्त हुए आंदोलनकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रशासन का निषेध भी किया। जो शेवटचा समाजातला घटक आहे त्या लोकांचे पैसे जर हे प्रशासन देत नसेल तर या नालायक प्रशासनाचा जाहीरपणे निषेध, हा निषेध एवढा तीव्र असेल की हे कार्यालयात जिथपर्यंत या अपंग बांधवांचे निराधारांचे शेवटच्या घटकाचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा होणार नाही तिथपर्यंत मी इथून हलणार नाही। 102 रुग्णवाहिका वाहन चालक संगठन द्वारा आज अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिला परिषद कार्यालय के सामने आमरण अनशन व काम बंद आंदोलन करना शुरू किया गया। साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। बडनेरा शहर के इतिहास में पहली बार 2 गुजराती जैन महासतियों का चातुर्मास होने जा रहा है। महासतियों का आगमन होने के बाद जैन समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुदर्शन गांव के यवतमाल रोड स्थित निवास स्थान से सुबह 8:30 बजे शोभा यात्रा निकालकर बड़ी धूमधाम के साथ सभी लोग जैन स्थानक पहुंचे।
श्री गौरक्षण संस्था ने विगत कुछ वर्षों के उपक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मेलघाट के 30 किसानों को निःशुल्क बैल जोड़ी का वितरण किया। दस्तूरनगर चौक स्थित गौ सदन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद अनिल बुंडे, विभागीय आयुक्त निधि पांडे व शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी प्रमुख तौर पर उपस्थित थे। तेव्हापासून जवळपास 133 वर्षापासून निरंतर या संस्थेद्वारे गौरक्षण सेवा होत आहे। सध्या गौरक्षण संस्थेमध्ये 865 गायी आहे। त्या व्यतिरिक्त काही म्हशी देखील आहे, पोलिसांनी ज्या आणल्या, काही घोडेही आहे। मध्यंतरी बऱ्याच वेळापर्यंत उंट होते इथे या गौरक्षणमध्ये आणि आजच्या घटनेला 865 गोवंश आहे। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही अपनी सुख सुविधाओं के लिए पूरे प्रदेश में विख्यात रहने वाले अमरावती शहर के हिंदू स्मशान घाट यानी मोक्षधाम में बहुत जल्द पर्यावरण की रक्षा हेतु बेहद सुंदर व सराहनीय पहल शुरू की जाएगी, जिसके तहत स्मशान भूमि में अपने दिवंगत परिजन का दाह संस्कार कराने वाले लोगों को उनके दिवंगत परिजन की स्मृति में पौधा भेंट किया जाएगा, जिससे निश्चित तौर पर शहर में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसी जानकारी मोक्षधाम के अध्यक्ष RV अटल द्वारा दी गई। जिले के सहकार क्षेत्र में अपना अच्छा खासा महत्व रखने वाली अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुधाकर बारसाखले व उपाध्यक्ष सुरेश साबले ने गत रोज अचानक अपने पदों से इस्तीफा दिया, जिसके चलते अब आगामी गुरुवार 22 जून को दोपहर 2 बजे बैंक के संचालक मंडल की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें दोनों पदाधिकारियों द्वारा दिए गए त्याग पत्रों को विचार विमर्श हेतु रखा जाएगा। वर्ष 2021 में जिला मध्यवर्ती बैंक के चुनाव हुए थे, जिसके उपरांत 20 अक्टूबर 2021 को बैंक के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया था, जिसमें विधायक यशोमती ठाकुर, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख व पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप के नेतृत्व वाले पैनल ने 21 में से 15 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। पता चला है कि इस गुट ने उसी समय यह तय किया था अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद पर अपने संचालकों की 1.5 वर्ष के कार्यकाल हेतु नियुक्ति की जाएगी। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के 45 अभ्यास मंडल के चुनाव 1 से 15 जून तक सीनेट हॉल में हुए चुनाव में 45 अध्ययन मंडलों में से 35 मंडलों के नियमित अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसमें से शिक्षा मंच ने 35 में से 31 अध्ययन मंडलों में अपना अध्यक्ष नियुक्त कर फिर से अपना निर्विवाद वर्चस्व कायम रखा, जबकि 10 अध्ययन मंडलों के कार्यकारी अध्यक्ष कार्यरत रहेंगे। पुराना अमरावती यानी परकोट के भीतर स्थित जगदीश मंदिर से आज भगवान जगन्नाथ सहित उनके भाई बलदाऊ और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए यह रथ यात्रा देर शाम वालकट कंपाउंड परिसर स्थित गुंडीचा मंदिर पहुंची, जहां पर भगवान जगन्नाथ सहित भगवान बलराम व सुभद्रा के विग्रह आगामी कुछ दिनों तक रखे जाएंगे। इस रथ यात्रा में शहर के अनेकों भाविक श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह एवं भक्तिभाव के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही पूरी शोभा यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के जयघोष गुंजायमान होते रहे और भजन कीर्तन का दौर भी चलता रहा। शिंदे गुट द्वारा 1 वर्ष पहले शिवसेना से की गई बगावत को याद करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इसे गद्दार दिवस मनाते हुए राज्य में विविध कार्यक्रम आयोजित किए, जिसके तहत स्थानीय इरविन चौराहे पर आज सुबह 11 बजे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा निषेध आंदोलन किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहराध्यक्ष प्रशांत डवरे तथा महिला जिलाध्यक्ष संगीता ठाकरे के नेतृत्व में किए गए इस निषेध आंदोलन में समूचे शहर एवं जिले के राकापा पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए थे। विदर्भ में अब धीरे धीरे बारिश शुरू होने की संभावना बढ़ी है और 25 जून से इस क्षेत्र में मानसून जोर पकड़ सकता है। हालांकि आज और कल अमरावती सहित गढ़चिरौली, नागपुर, यवतमाल में सामान्य उष्ण लहर रहेगी। वहीं चंद्रपुर, गोंदिया व वर्धा में तीव्र उष्ण लहर के साथ 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। ऐसी जानकारी मौसम विज्ञानी अनिल बंड द्वारा दी गई। अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा में अब 1 की बजाय 3 पुलिस निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी जाएगी। पता चला है कि 2 जोन के अलग अलग निरीक्षक होंगे। वहीं तीसरे निरीक्षक पर बुनियादी लेखी कामकाज का दायित्व रहेगा, जिसके बारे में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी द्वारा शीघ्र ही घोषणा की जा सकती है। जिले के ग्रामीण इलाकों में शांति व व्यवस्था बाधित रहे, इस बात के मद्देनजर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगल द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) व 37(3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश शहर पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र को छोड़कर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में आगामी 30 जून की मध्य रात्रि तक लागू रहेगा।
शिवसेना के वर्धापन दिवस हेतु मुंबई के एक शिवसैनिक की तीव्र हृदयाघात के चलते मृत्यु हो जाने का समाचार मिला है। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट वाली शिवसेना के तिवसा तहसील प्रमुख धीरज राजूरकर को मुंबई में हृदयाविकार का तेज आघात हुआ, जिससे उनकी वहीं पर मौत हो गई। यह जानकारी मिलते ही सीएम शिंदे ने जेटी अस्पताल जाकर उनके साथी व परिजनों को ढाढ़स बंधाया, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। मूर्तियापुर शहर के ख्यातनाम दंतरोग विशेषज्ञ डॉक्टर कांबे की बहू काजल संकेत कांबे नामक 30 वर्षीय महिला ने खुद को ट्रेन के सामने झोंककर अपनी जान दे दी। पता चला है कि यह महिला चिखली गेट रेलवे क्रॉसिंग पर खुद अपनी स्कूटर लेकर पहुंची थी और जैसे ही पुणे अमरावती एक्सप्रेस आती दिखाई दी, वैसे ही काजल कांबे ने खुद को ट्रेन के सामने झोंक दिया। यवतमाल जिले के बाड़े गांव में भीषण गर्मी के बीच धूप से तपती सीमेंट सड़क पर एक आदिवासी महिला की प्रसूति हुई। सौभाग्य से आस पड़ोस की कुछ महिलाएं सहायता के लिए दौड़कर आने के चलते महिला की प्रसूति सुरक्षित कराई गई, जिसके बाद नवजात बच्चे सहित उस नवप्रसूता महिला को अकोला के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा चलाई गई पुलिस पद भर्ती में एक युवक ने खुद को गलत तरीके से प्रकल्पग्रस्त दर्शाते हुए फर्जी व नकली दस्तावेज पेश किए। यह बात ध्यान में आते ही हनुमंत भोसले नामक बीड निवासी युवक के खिलाफ गाड़गीनगर पुलिस थाने में सरकार के साथ जालसाजी व धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। सोशल मीडिया के जरिए जान पहचान होने के बाद प्रेम संबंध बनाते हुए विवाह का झांसा देकर 2 युवतियों के साथ शारीरिक शोषण किए जाने संबंधित 2 मामले सामने आए। इन दोनों अलग अलग मामलों में दोनों युवतियों द्वारा फ्रेजरपुरा और सिटी कोतवाली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। वाशिम के मानोरा पुलिस थाना अंतर्गत एक गांव में रहने वाली 22 वर्षीय युवती पर विगत 16 से 18 जून के दौरान 3 लोगों ने माहौली खेत परिसर में बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर मानोरा पुलिस ने 3 आरोपियों को नामजद करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अंजनगांव सुरजी पुलिस ने कटाई हेतु ले जाए जा रहे 6 गौवंशीय जानवरों को बरामद करने के साथ ही 2 आरोपियों को नामजद किया। यह कार्रवाई बोराला रोड स्थित आश्रमशाला के पास की गई। अकोला से दरियापुर की ओर जा रही तेज रफ्तार कार के अचानक बीच रास्ते में उलट जाने की वजह से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यह हादसा कल सोमवार की दोपहर 1 बजे के आसपास गोले गांव के पास घटित हुआ। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाशिम रिसोर्ट मार्ग पर नागठाना फाटे के निकट कल सोमवार 19 जून को शाम 6 बजे के आसपास महिंद्रा पिकअप वाहन तथा दुपहिया के बीच हुई भीषण टक्कर में जेवसी गांव निवासी 3 युवकों की मौत हो गई। ये तीनों ही युवक दुपहिया पर सवार थे। वाशिम जिले के कारंजा से होकर गुजरने वाले समृद्धि महामार्ग पर बीती रात 2 बजे के आसपास प्याज से भरे ट्रक के चालक को नींद की झपकी लगने की वजह से उक्त ट्रक हादसे का शिकार हो गया और हादसे के बाद ट्रक में अचानक आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। साथ ही ट्रक के चालक सहित ट्रक में सवार एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। दोनों मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। वलगांव पुलिस ने एक अल्पवयीन लड़की के साथ अश्लील व्यवहार करने के साथ ही उसे अश्लील इशारे करते हुए उसका विनयभंग करने के मामले में कैलाश पाठक सहित एक महिला के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। अंजनगांव सुरजी तहसील के कस्बे गवान खेत परिसर में एक मादा तेंदुए व उसके 2 शावकों ने मिलकर एक बंदर का शिकार करते हुए उसे जान से मार डाला। इससे 2 दिन पहले यहां से पास ही स्थित गांव में इसी तेंदुए ने 2 ग्रामीणों पर हमला करते हुए उन्हें घायल किया था। ऐसे में इस परिसर में तेंदुए को लेकर अच्छी खासी दहशत देखी जा रही है। एक महिला को मीशो कंपनी का 12,60,000 रुपए का पुरस्कार लगने का प्रलोभन देकर 31,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई। इस बारे में पीड़ित महिला ने फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई। यह फ्रॉड शिकायतकर्ता महिला की बहन के साथ हुआ था, जो पुणे में रहती है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।